फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमित खट्टर और हम कर रहे हैं पावर मिल 2020 सीरीज़, और जिसमें आज हमने करना है हाउ टू क्रिएट योर ओन टूल इन पावर मिल। ठीक है, हम अपना एक टूल क्रिएट करना चाहते हैं पावर मिल के अंदर। वो कैसे क्रिएट करेंगे और जो हमने टूल क्रिएट किया उसको डाटाबेस में कैसे डालेंगे। डाटाबेस में डालने का फ़ायदा क्या होता है कि हम उस टूल को बार बार यूज़ कर सकते हैं। आप जैसी मर्जी शेप का टूल बना लो, उसको आपको बार बार यूज़ करना है। जैसे अभी हम क्या करते हैं, जब हम टूल क्रिएट करते हैं तो वो टूल पर्टिकुलर उसी फाइल के लिए अवेलेबल होता है। ठीक है, तो अगर हमारे को किसी और ऑपरेशन में किसी और कंपोनेंट के अंदर सेम टूल यूज़ करना है दोबारा से, तो मेरे को दोबारा से टूल क्रिएट करना पड़ता है। तो उसको अगर हम डाटाबेस में डाल दें तो बहुत ईजीली हम उसको यूज़ कर सकते हैं। सेकंड टॉपिक हमारा ये रहेगा। थर्ड है टूल होल्डर और शैंक कैसे क्रिएट करना है, क्योंकि अब हमारे पास टूल होल्डर भी कई तरीके के अवेलेबल होते हैं, शैंक्स भी कई अलग अलग डिफरेंट टाइप के होते हैं। तो हमारे को वो कैसे क्रिएट करना है वो सीखेंगे। और फॉर्मिंग टूल, दैट मीन्स कि कोई हमारी पर्टिकुलर हमारी शेप का, जैसे हमने पावर शेप में कुछ बना ली शेप, ये मेरा टूल है। ठीक है, बॉल नोज के लिए या कोई भी शेप के लिए शैंक डिफरेंट टाइप के या होल्डर डिफरेंट टाइप के, वो हम देख सकते हैं। ठीक है, तो वो कैसे क्रिएट करेंगे वो सीखेंगे। और चौथी लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमारे अगर मान लो ऑटोकैड में हमने कोई टूल बना रखा है, ठीक है, कोई शैंक बना रखा है, कोई होल्डर बना रखा है, तो उसको पावर मिल के अंदर हम कैसे लेके आएंगे और उसका टूल कैसे क्रिएट करेंगे और उसको डाटाबेस में कैसे डालेंगे, ये सारा कुछ हमने करना है। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करनी है, सब्सक्राइब करना है चैनल को, और ताकि हम और बहुत बढ़िया ट्यूटोरियल बना सकें। ठीक है, और जितने भी फ्रेंड सर्कल में लोग हैं जो कैड कैम से रिलेटेड हैं या CNC प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं या स्टूडेंट्स हैं, उन सबके साथ चैनल शेयर करना है ताकि बहुत इजीली वो पावर मिल सीख सके। ठीक है, तो शुरू से लेके एंड तक वीडियो देखनी है, तो आपको सारा कुछ मैं शुरू से समझाने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है, हमने मान लो एक एंड मिल क्रिएट किया। ठीक है, तो अभी प्रॉब्लम पहले मैं दिखा रहा हूँ क्या हो रही है। कि प्रॉब्लम ये हो रही है कि मैंने यहाँ पे मान लो मैंने 12 का टूल क्रिएट किया और इसकी लेंथ मेरे को चाहिए थी 85 की। ठीक है, और इसकी जो इसका नाम दे देते हैं, इसका नाम दे दिया मैंने एंड मिल 12। ठीक है, एंड मिल 12 दे दिया मैंने इसका नाम। और मैंने इसकी डिस्क यहाँ पे है कटिंग, इसको बोलते हैं कटिंग डाटा। ठीक है, तो हमने इसके एडिट कटिंग डाटा में जाके मैंने इसकी स्पिंडल स्पीड दे दी 10,000। ठीक है, ये मैं सिर्फ रैंडमली भर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए मैं कटिंग फीड स्पीड कहाँ पे देते हैं, और डेप्थ ऑफ कट, एक्सियल डेप्थ ऑफ कट कहाँ देना है, रेडियल डेप्थ ऑफ कट कहाँ देना है। जब आप टूल को खरीदोगे तो उसकी सारी इंफॉर्मेशन आपको टूल के मैनुअल के साथ मिलेगी। ठीक है, तो जो एग्जैक्ट वैल्यू है वही भरनी है हमारे को, शैंक के लिए भी और होल्डर के लिए भी। ठीक है, अभी मैं बहुत सारा डायमेंशंस के बीच में नहीं जा रहा हूँ ताकि हमारा टाइम सेव हो। जो भी हम यहाँ पे क्रिएशन करेंगे वो यहाँ पे हमारे को प्रीव्यू में नजर आएगा। ठीक है, तो ये हम टूल ऐसे बना लेते थे, इसको क्लोज करते थे तो हमारे पास यहाँ पे टूल अवेलेबल होता था। ठीक है, पर जैसे ही मैं इस फाइल को क्लोज करता हूँ तो फाइल चाहे सेव कर लो चाहे ना करो, इसको मैं नाम दे देता हूँ A2। ठीक है, तो नाम दे दिया मैंने, पर डाटाबेस में A2 आया, डाटाबेस में A2 नहीं आया। ठीक है, तो मैं दूसरे, जब मेरे को प्रोग्राम बनाना होगा मेरे को फिर से टूल बनाना पड़ेगा। तो अब डाटाबेस में ऐड कैसे करना है, तो डाटाबेस में ऐड करने के लिए मैं क्या करता हूँ, जैसे उसी को खोल लेते हैं, फ़ायदा हो गया ना सेव करने का। तो सेव कर लिया हमने, था वो डेस्कटॉप पे, ये A2 फाइल थी। ठीक है, ये A2 फाइल थी, इसको मैंने सेव किया था। तो मैं क्या करता हूँ, इसको ही इसकी सेटिंग में दोबारा से जाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसको एडिट और कर लेते हैं। मेरे को लेंथ कितनी चाहिए, मैंने कहा जी मुझे ये 50 की लेंथ चाहिए, और शैंक भी दे देते हैं। मैं यहाँ पे शैंक दे दिया मैंने, ऐड शैंक कर दो। इसकी लेंथ कितनी चाहिए आपको, डायमीटर कितना चाहिए वो आप दे सकते हो। मैंने कहा ठीक है, ये
होल्डर दे देते हैं, होल्डर भी ऐड कर सकते हैं। होल्डर की लेंथ आपको 80 कर देता हूँ मैं, ठीक है। और इनर ये बढ़ा देते हैं थोड़ा सा, 25 कर देते हैं, इसको 30, ठीक है। जो भी शेप आपको चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम बना सकते हैं, ओके। तो ये खुद से भी हम अपनी शेप खुद की भी बना सकते हैं, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है, कि ऑटोकैड में से कैसे बनानी है और पावर शेप के अंदर से कैसे बनानी है वो भी सिखाऊंगा। ये सिंपल मैं आपको ऐड करना सिखा रहा हूँ। तो डिस्क्रिप्शन हमने दी हुई है, डिस्क्रिप्शन नहीं हमने दी, डिस्क्रिप्शन दे देते हैं। एंड मिल 12 का है ये, ठीक है। और हम क्या दे सकते हैं, यूज़र डिफाइन सेटिंग में भी नाम दे सकते हैं, कुछ भी इसकी ज़रूरत नहीं होती मुझे। यहाँ पे चाहिए टूल नंबर की ज़रूरत होती है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, टूल नंबर देना ज़रूरी है, क्योंकि ये देना हमारे को टूल के ऑपरेशन के हिसाब से दे सकते हैं, हम टूल के मटेरियल के हिसाब से दे सकते हैं, ठीक है। ज़्यादातर ऑपरेशन के हिसाब से देते हैं, अभी पहली बार रफिंग कर रहे हैं, री रफिंग कर रहे हैं, फिनिशिंग कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से 1 2 3 आपका कौन सा नंबर ऑपरेशन चल रहा है उसके हिसाब से हम वैल्यू दे सकते हैं। तो मैंने टूल नंबर 1 दे दिया। फ्लूट लेंथ दे सकते हैं हम, जितनी आपको देनी है वो दे दो, और उसके बाद यहाँ पे करो ऐड टूल टू डाटाबेस। तो ऐड टूल डाटाबेस किया, तो जो हमने चेंजेस किए हैं होल्डर की ज्योमेट्री में, कटिंग डाटा की ज्योमेट्री में, टूल की ज्योमेट्री में, वो सारा कुछ आ गया। इसको कर दो एक्सपोर्ट और कर दो इसको क्लोज, ठीक है। तो अब क्या हुआ, वो डाटाबेस में ऐड हो गया, बट अभी हम डाटाबेस खोलेंगे तो यहाँ पे हमारे को नज़र नहीं आ रहा। हमारी लेंथ जो थी वो 50 थी, है ना। तो यहाँ पे नज़र क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि एक बार ही हमारे को इस फाइल को क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है। सेव कर देते हैं इसको, क्लोज कर दिया। मैं तो कहता हूँ एक बार पावर मिल को भी क्लोज कर देते हैं, और पावर मिल को दोबारा से ऑन करेंगे तो आपको डाटाबेस में ऐड मिलेगा, ठीक है। तो जितनी देर में पावर मिल ओपन हो रहा है आप लाइक का बटन दबा सकते हो। कोई भी दिक्कत आए, कोई भी बात नहीं समझ में आएगी तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो आप। चैनल हमारा सब्सक्राइब कर लो, कमेंट बॉक्स में लिखो आपको क्या समझ में आया, क्या समझ में नहीं आ रहा, कौन से टॉपिक की वीडियो आप बनाना चाहते हो। और अगर आपको सब कुछ अच्छा लग रहा है तो आप अपना नाम ज़रूर लिखो कमेंट बॉक्स के अंदर कि कौन कौन लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। और अगर आपका टूल क्रिएट हो जाता है तो उसकी फ़ोटो खींच के मेरे को इस नंबर पे व्हाट्सएप करो। फील गुड फैक्टर आता है उससे कि हाँ मेरे वीडियो देख के कोई बंदा कुछ सीख रहा है, तो मेरे को व्हाट्सएप करो, ठीक है। तो अभी हम डाटाबेस में जाएंगे तो वो डाटाबेस में हमारे ऐड हो चुका होगा, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे एंड मिल हमारा जो हमने अभी क्रिएट किया वो यहाँ पे अवेलेबल आ गया, ठीक है। तो बड़ी अच्छी चीज़ है। तो हमारे डाटाबेस में आ गया तो हम इसको अब जितनी मर्जी बार यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज मुझे बार बार क्रिएट करना पड़ रहा था, ठीक है। इसको सर्च करने के लिए टूल टैग भी दे सकते हैं, वो मैं आपको बाद में सिखाऊंगा। तो टैग का मतलब होता है हाउ फिल्टर कैसे करना है, ढूंढना, बहुत सारे टूल क्रिएट कर दोगे अगर तो फिर ढूंढना पड़ेगा उनमें से, वो उसके लिए हमारे को टैग चाहिए होंगे। तो अब सेकंड चीज़ जो हम करने वाले थे वो है कि पावर शेप के अंदर से, ठीक है, कि मैंने 2 ऑलरेडी बना रखे हैं, मैं आपको एक और बना के दिखाता हूँ। तो बनाने के लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट है वर्क प्लेन। वर्क प्लेन को रखेंगे हम कहीं पे भी, तो वो एक बात का ध्यान रखना है कि जैसे टूल की एक एक्सिस होती है, वो एक्सिस और वाई एक्सिस सेम होनी चाहिए। जैसे ये देखो यहाँ पे भी वाई इधर को है, यहाँ पे भी वाई इधर को है, ठीक है। तो ये मेरा हो गया ओरिजिन पॉइंट, क्लियर है। तो ये मेरा ओरिजिन पॉइंट हो गया। तो अब मैं क्या करता हूँ, जैसा भी मुझे टूल चाहिए, जैसा टूल मुझे चाहिए मैं उसी शेप बना सकता हूँ, ठीक है। तो हमेशा याद रखना है कि जैसी टूल की शेप है वैसी बना सकते हैं। अगर आपको बुल नोज, बॉल नोज या रेडियस किसी भी तरीके का थ्रेडिंग के लिए कोई टूल बनाना है, कोई पर्टिकुलर शेप के लिए टूल बनाना है, तो वो भी क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा इसको कट दे देता हूँ, ठीक है, फालतू का ट्रिम कर देंगे, ठीक है। तो ये मेरी शेप बन गई टूल की। तो इतने से काम नहीं बनेगा क्योंकि ये सारी लाइनें अलग अलग हैं, तो मुझे इसको कंपोजिट कर देता हूँ मैं, फिनिश। तो ये मेरा कंपोजिट कर दूंगी, ठीक है। इतने से काम नहीं बनेगा,
इसको सेलेक्ट करके मुझे एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। एक्सपोर्ट करना पड़ेगा अननोन शेप में। अननोन करते हैं तो ये बाय डिफ़ॉल्ट डीजी के शेप सेव होने लग जाती है। मैं यहाँ पे एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ। इस फोल्डर के अंदर मैं इसका नाम रख देता हूँ मेरा टूल नंबर। ये हो गया टूल नंबर मेरा 5 दे देते हैं, ताकि आपस में वो सेम ना हो जाए। ठीक है, इसकी एक्सटेंशन होगी हमेशा डीजी के। कोई अच्छा सा ना यूनिक नेम देना होता है हमेशा, तो डीजी के दे दिया हमने, इसको सेव कर दिया। तो अब ये पूछ रहा है हमारे को कि आपने सारी जो चीज़ें हैं उसको एक्सपोर्ट करना है या सिलेक्टेड को। तो मैंने कहा जी मुझे सिलेक्टेड को सिलेक्ट करना है, नेक्स्ट करेंगे। तो ये पूछ रहा है वर्क प्लेन कौन सा, ये वाला जो ये पावर शेप का जब हम फाइल खोलते हैं जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है उसको यूज़ करना है, वर्ड वाले को, या जो अभी आपने बनाया एक्टिव है उसको। मैंने कहा जी मुझे एक्टिव वाले को चूज़ करना है। देन फिनिश करेंगे तो हमारी जो फाइल है वो सेव हो गई। ठीक है, सेव क्या हो गई। अब हम क्या करेंगे, पावर मिल खोलेंगे दोबारा से। यहाँ पे हमारे पास कोई टूल नहीं है, तो यहाँ पे हम टूल में जाएंगे, फॉर्मिंग टूल, क्रिएट फॉर्म टूल। ठीक है, फॉर्म टूल लेंगे। तो अभी यहाँ पे देखो कुछ भी नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, इसको ओपन करो। तो जहाँ पे भी आपका फाइल सेव करी है आपको पता होना चाहिए आपने कहाँ पे सेव करी है। तो हमने करी है डेस्कटॉप पे, न्यू फोल्डर के अंदर T5। ठीक है, इसको ओपन कर लेते हैं। तो देखो जो हमने शेप वहाँ बनाई वो शेप यहाँ पे आ गई। ठीक है, टूल की। तो वहाँ पे हम जैसी शेप बना देंगे वो यहाँ पे वैसी शेप बना देगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। उसके बाद अगर मुझे शैंक बनाना है तो आप शैंक बना लो। तो जैसी शेप आपको शैंक की चाहिए वैसी शेप बना लो। इसको कंपोजिट कर्व करो। ठीक है, कंपोजिट कर्व, फिनिश। ठीक है, कंपोजिट कर्व बनाने का एक और तरीका सिखाऊं। ये देखो कंपोजिट कर्व, ये है स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा, मैं कहा जी दिस वन। ये है एंड पॉइंट। एंड पॉइंट कौन सा, मैं कहा जी दिस वन। और उसके बाद कर्व पे क्लिक कर दो। ठीक है, जहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा वहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, तो एक एक करके नहीं करना पड़ेगा। फिनिश करो। ठीक है, कैसे भी बना लो, वो कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो जस्ट ऐसे ही दिमाग में आया तो मैंने बता देता हूँ। तो ये कर्व बन गई है, ये अलग है, ये अलग है। इसको भी मुझे एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, अननोन करना पड़ेगा। नाम दे दो इसका, अब क्योंकि ये शैंक बना रहे हैं तो S1 नाम इसका दे दो, 5 ही दे देता हूँ, S5। सेव कर लिया, नेक्स्ट, एक्टिव, फिनिश। ठीक है, तो ये भी शेप हो गई। अब हम पावर शेप में आ जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे शैंक के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अभी खाली है सारा कुछ, तो ओपन कर सकते हैं यहाँ पे S5। तो ये हमारा दोनों चीज़ें यहाँ पे आ गई। देखो टूल भी आ गया, शैंक भी आ गया। तो ऐसे ही आपको होल्डर का भी करना है। होल्डर की प्रोफाइल बनाओ, यहाँ से ओपन करो। ठीक है, तो जैसा भी आपको होल्डर चाहिए वैसी शेप आप बना सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे H1 है, इसको ओपन करेंगे तो वो ऐसी शेप वहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, तो फिलहाल मैं ये वाला रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, अब बना के देखो, मेरे को बना के फ़ोटो भेजो कि आपसे आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, तो बना सकते हैं बड़े आराम से। जो भी शेप होगी उसको आप उठा के बस रखना ही है। ठीक है, मैंने यही वाली उठानी, चलो रख लेते हैं, कोई बात नहीं। वैसे तो इंटरसेक्ट हो रहा है, बट आप इतने, मुझे लगता है कि आप लोग इतने समझदार हो कि इस बात को समझोगे। ठीक है, डिस्क्रिप्शन दे देते हैं। अब जैसे हमारा ये टूल है फॉर्म टूल, तो इसको फॉर्म 5 नाम दे देते हैं। टिप में यहाँ पे भी नाम दे देते हैं। ठीक है, टूल नंबर देना है हमारे को, तो टूल नंबर दे देते हैं इसको, 2 नंबर दे देते हैं टूल नंबर। ठीक है, और कटिंग डाटा में जाके आप कटिंग डाटा दे सकते हो, जो भी आपको स्पिंडल स्पीड देनी है। मैंने कहा जी मुझे इसको स्पिंडल स्पीड देनी है 8000 की। ठीक है, कटिंग फीड डाटा है तो वो दे सकते हैं जितनी आपको वैल्यू चाहिए, 3.5 कर देते हैं। एक्सियल डेप्थ, रेडियल डेप्थ जितनी आपको देनी है वो दे दो, क्लोज करो। और जैसे हमने पहले किया था, डाटाबेस पे क्लिक करो। ठीक है, टूल ज्योमेट्री, टूल होल्डर, कटिंग डाटा, एक्सपोर्ट।
थोड़ा सा इंतज़ार, क्लोज, फाइल को कर लो सेव। सेव इसलिए कर रहे हैं ताकि कुछ भी कारण करके ना ऐड हो या कुछ भी प्रॉब्लम हो तो हम बाद में एडिट कर सकें। तो ये हमारा बन गया। फाइल को कर देते हैं क्लोज, एक बारी पावर मिल को भी क्लोज कर देते हैं, पावर मिल दोबारा ऑन कर लेते हैं। पावर मिल ऑन करेंगे जैसे ही हम, तो डाटाबेस में हम चेक करेंगे। हमने नाम क्या रखा था आपको याद होना चाहिए, हमने नाम रखा था फॉर्म 5। तो देखो ये फॉर्म 5 यहाँ पे आ गया। ठीक है, कभी भी आप इसको चूज कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट, अभी ना वीडियो बहुत लंबी हो गई, नेक्स्ट ट्यूटोरियल में आपको सिखाता हूँ कि ऑटोकैड वाली फाइल को टूल में कैसे कन्वर्ट करना है, और फिर मैं आपको ये डिफरेंट टूल से चला के दिखाऊंगा कि जो हम टूल क्रिएट कर रहे हैं उससे बॉडी कैसे बन रही है। ठीक है, तो हमारे ये टॉपिक हो गए पहले 4 कंप्लीट। ठीक है, इनको मैं कर देता हूँ ब्लू, ठीक है, ग्रीन, ओके हो गए। अब ये वाला टॉपिक रह गया। एक्चुअली वीडियो बहुत लंबी हो गई, 18-20 मिनट की हो चुकी है ऑलरेडी, तो इतनी लंबी वीडियो सही नहीं रहती। तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम बनाते हैं कि ऑटोकैड से फाइल कैसे लेके आनी है और टूल कैसे क्रिएट करना है, और थर्ड मैं आपको चला के दिखाऊंगा उसमें ऑपरेशन के डिफरेंट टूल से जब हम कटिंग करेंगे तो शेप में क्या फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिखना है, मैं कोशिश करता हूँ सारे कमेंट्स का जवाब दूंगा। और नेक्स्ट ट्यूटोरियल में आपको मैं एक और चीज़ सिखाऊंगा। एक मेरे को मैसेज आया था किसी का कमेंट बॉक्स में कि मैक्रो को कैसे यूज़ करना है, वो बताएंगे। तो देखो मैं ऑलरेडी 16 प्लान कर रहा था कि मैक्रो बनाऊँ सिखाऊंगा। इसमें हम अभी इसको उठा के 16 में डाल देते हैं। ठीक है, इसको उठा के 16 में डाल देते हैं। ठीक हो गया। तो जो भी आपको दिक्कत आए वो आप कमेंट बॉक्स में लिखो, चैनल को सब्सक्राइब करो, कंप्लीट ट्यूटोरियल देखा करो, और बहुत सारे व्यूज़ आएंगे तो बहुत सारी वीडियो बनाऊंगा मैं। ठीक है, तो इतनी लंबी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन बढ़िया जाए और अच्छे से पावर मिल सीख जाओ।